आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी कही है। उनके पास मुस्लिम लीग नून के एक MNA जो हैं बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, वो एक दरख्वास्त लेके गए थे कि जी CPAC के हवाले से जो मंसूबे हैं उनके बारे में हमें बताया जाए। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि पार्लिमानी मामलात अदालत में लाना पार्लियामेंट और अदालत दोनों के लिए ठीक नहीं है, और जो काम पार्लियामेंट से होना चाहिए वो काम अदालत से ना कराएं, और रुकन असम्बली अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे तो पार्लियामेंट के लिए अच्छा है। एहसन इकबाल साहब, आप इससे एग्री नहीं करते कि ये पार्लियामेंट के मामलात जो है ये अदालतों में नहीं लेके जाने? मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि हमें पार्लियामान को ज़्यादा मौसर बनाना चाहिए और कानून साजी करनी चाहिए, और ये अब हुकूमत भी हमारे साथ करे। जैसे ये कह रहे थे कि अपने दौर में क्यों नहीं किया, हमने अपने दौर में इसलिए नहीं किया कर सके कि अपोजिशन हमारे साथ इत्तफाक नहीं कर रही थी। अगर हम महज मेजॉरिटी के बलबूते पे कोई कानून पास करते तो ये कहते हैं कि जी देखिए अपना इंतकाम जो एहतसाब बचाने के लिए हुक्मरानों तो अब अगर ये करेंगे, अब अगर ये करेंगे तो कहा जाएगा जी अलीम खान को बचाने के लिए कर रहे हैं। हमने तो इनको कहा है, इंटरजेक्ट देखिए हमने इनको कहा है कि जो भी आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के मुताबिक कानून साजी है, जो अकाउंटेबिलिटी लॉ को हमारे कानून से मांग करे उसके लिए तैयार है। दूसरी बात जो अभी मुर्तज़ा साहब ने कही, मैंने चेयरमैन नैब का इस हवाले से जिक्र किया। देखिए कानून बनाना एक चीज़ है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ दूसरी चीज़ है। आप कोई भी कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर उसका मिसयूज़ करे कोई इदारा, उस इदारे के अंदर अगर लोगों को इंतकामी तौर पे हरासा किया जाए, ये वो शिकायत हैं जिनका चेयरमैन नैब को नोटिस लेना ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन पार्लियामेंट को भी तो कोई नोटिस लेना चाहिए ना। एक हुकूमत पाकिस्तान की फ़ौज के एक रिटायर्ड अफसर थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब, उनको रियासत ने सितारा इम्तियाज़ भी दिया था उनकी मुल्क व कौम के लिए खिदमात की वजह से, और उन्होंने पिछले दिनों कुछ खुदकुशी कर लिया है, और खुदकुशी करने से पहले उन्होंने एक नोट भी लिखा है। तो उन्होंने तो नोट लिखा है चीफ जस्टिस के नाम, लेकिन क्या पार्लियामेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए? ज़रा एक छोटी सी रिपोर्ट देख लें कि असद मुनीर साहब का मामला है क्या। डिप्लोमेटिक इनक्लेव इस्लामाबाद के एक फ्लैट में खुदकुशी करने वाले ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर 1998 में मिलिट्री इंटेलिजेंस और 2002 में ISI कमांडर खैबर पख्तूनख्वा तैनात हुए। 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आला कारकर्दगी पर उन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर 2006 से 2010 तक तरक्याती इदारे CDA के मेंबर स्टेट रहे। इनके खिलाफ 2008 में नैब ने इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में प्लॉट बहाल करने के इल्जाम में रेफरेंस जारी किया। खुदकुशी से कबल ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर ने नैब के तज़हीक अमेज रवैये से मुतालिक चीफ जस्टिस के नाम खत लिखा कि 1 साल में इनके खिलाफ 5 इंक्वायरियां की गईं। वजारत दाखिला ने नाम ECL में डाले रखा। नैब के अफसरान गैर तरबियत याफ्ता हैं। खुदकुशी इसलिए कर रहा हूँ कि हथकड़ी लगाकर मीडिया के सामने तौहीन ना हो। नैब के रवैये ने मजबूत आसाब के मालिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर को शदीद जहनी दबाव का शिकार किए रखा। इनकी बेटी का मुतालबा है कि चीफ जस्टिस इनके आखिरी खत का नोटिस लें, ताकि तहकीकात के नाम पर कोई अफसर किसी को टॉर्चर का निशाना ना बनाए। अब चीफ जस्टिस साहब नोटिस लेते या नहीं लेते मुझे नहीं पता, लेकिन मुंतखब पार्लियामेंट जो है उसको तो लेना चाहिए नोटिस। देखिए बिल्कुल, मैं ज़ाती तौर पे भी और ज़ाहिर पार्टी की, जैसे उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम कवानीन ऐसे लाएँ कि लोगों की तस्लील ना हो, और अगर 100% तो कोई कन्विक्शन रेट कोई नहीं है, हमारा बहुत ही लो रेट है। और 2008 का ये वाक़या है। अब ये देखें कि उस वक्त 11 साल हो गए और उसको उस वक्त मिल चुका था वो एक ऑनरेबल सितारा इम्तियाज़ मिला, उनको सारी रिस्पेक्ट मिली। उसके बाद इतना साल लिंगर होता रहा। ये देखें ना, इन्होंने अपने तमाम एसेट्स की डिटेल्स नैब को बताई, सारा कुछ किया। 2005 की गाड़ी थी, एक सिर्फ अपार्टमेंट था यहाँ इस्लामाबाद में, कोई लंबी चौड़ी जायदाद भी नहीं थी। तो इस तरह के बंदे को नैब के जो अफसरान हैं जब वो उसको साथ बदतमीजी करते हैं, तज़हीक का निशाना बनाते हैं, सिर्फ एक वजह होती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ये देखें, यही है कि इतने ऐसा लोग सफ़र करते रहे। अब इंशाल्लाह ये बिल्कुल करना चाहिए। आई बिलीव कि परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अमेंडमेंट ऐसी लाएँ ताकि लोगों की तस्दील ना हो। लेकिन इस सारी चीज़ को देखते हुए कि जिसने इस मुल्क को लूटा है वाकई, और जो बाहर लोग पैसे लेके गए हैं, और जो सारा कुछ हुआ है, जो इस मुल्क की हालत इज़हार है आम आदमी की, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो स्कूल्स हैं, वो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट है, मदारिस हैं। ये लेकिन क्या साहब, आप इस राय से इत्तेफाक करेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब जो कि ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, और उस कमेटी में आपकी पार्टी के भी लोग हैं, आपको जेलों का विजिट करना चाहिए और पहले मरहले में नैब के गैर सियासी मुलजमान से जाकर इंटरव्यू करें।
सियासतदानों से ना करें। जी बिल्कुल सही। गैर सियासी मुलजमान से जाके और वहां भी ये देखें कि कितने गरीब लोग उन्होंने पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है, जिन पे कोई इल्जाम नहीं है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ हामिद साहब, बिलीव में ये नहीं कि मैं, क्योंकि मेरी पार्टी से हैं, शीरी मज़ारी जितना ज़्यादा ये ह्यूमन राइट्स के मिनिस्ट्री में उन्होंने काम किया है आज तक नहीं हुआ। मैं आपको ये बिल्कुल गारंटी के साथ बता रहा हूँ। और हम लोग खुद ज़ाती तौर पे भी, मैं जेल में भी आपसे शायद ऑफ कैमरा मेरी बात हुई, मैंने कहा कि हम खुद भी विजिट किए, लेकिन जो आपने बात की है बिल्कुल वैलिड बात है कि जो आम आदमी अदर देन द पॉलिटिकल पीपल, जो आम आदमी को जो शायद उस में फॉल करता भी है कि नहीं, उसका ज़रूर हाल अहवाल पता करना चाहिए कि वो किस मसले में। लेकिन इस वक्त देखें बहुत अच्छी बात है और हम इनके साथ हैं, एहतसाब होना चाहिए। नेशनल असम्बली में शाहिद खान साहब ने खड़े होकर कहा, मैंने भी कहा कि हम सब अपने आप को, हम 5 साल रहे हैं, एक एक चीज़ के लिए पेश करते हैं। CPAC मैंने किया, मिनिस्ट्री प्लानिंग की, मैं एक एक चीज़ के लिए जवाब दूँ। लेकिन एक चीज़ है करप्शन, उसने भी मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। दूसरी चीज़ है इनकॉम्पिटेंस, नालायकी। मैं समझता हूँ कि पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान ने जितना इनकॉम्पिटेंस से नुकसान उठाया है, हमारी मईशत जो है जिस जगह पर आज आ गई है, वो एक सदर बुश ने जब कुवैत की जंग जीत ली तो बड़े तमगों के साथ उन्होंने इलेक्शन में उतरे कि जी मैंने ये फतूहात किए हैं तो लोग मुझे वोट दें। तो उस वक्त एक प्रेसिडेंट क्लिंटन का बड़ा मशहूर जुमला हुआ था, इट्स द इकॉनमी स्टूपिड। आज के दौर में इट्स ऑल अबाउट इकॉनमी। ये कितनी देर हमें बुरा भला कह के अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे। देखिए ग्रोथ रेट कम आ गया, टैक्स की रिकॉर्ड शॉर्टफॉल है। इन्होंने ये झांसा दिया था कि जी हमारी दयानतदारी को वोट मिलेगा या हम किसी तरह हुकूमत में आ जाएंगे, यहाँ पे टैक्सों की नहरें बहेंगी, बाहर से अरबों डॉलर, 200 अरब डॉलर आ जाएगा। फिर पता चला नहीं जी वो 200 अरब डॉलर नहीं था, वो सिर्फ 200 अरब आना था। अब इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, हमें ये कर्जे कहते थे कर्जे ले रहे हैं। हामिद मीर साहब, इस वक्त ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में दुगने कर्जे ले रही है, डबल लोन्स ले रही है, गलत कर रही है। और लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तान में एक ईंट नहीं लग रही। हमने अगर कर्जे लिए, हमने 12,000 मेगावाट बिजली लगाई, हमने जदीद तरीन नेटवर्क बनाया, मनसूबों का तरक्याती मनसूबे बनाए। मैं इनको फिर कहूँगा, देखिए हम एक मुकाबले में हैं। आज वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी जारी की है, पाकिस्तान एट 100 ईयर्स, 2047 में पाकिस्तान कैसा होगा। अगर हमने ये डगर नहीं बदली, हम 5 साल जब पिछले थे तो दुनिया कह रही थी कि बाय 2030 वी विल बी इन द टॉप 20 कंट्रीज। आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि खतरा ये है कि 2047 पे पाकिस्तान वही होगा जहां आज खड़ा है। देखिए ये अब बगैर स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, इनके आप निकालें रिकॉर्ड, पहले 6 महीने इनकी गवर्नमेंट की देख लें, 8.6% इन्फ्लेशन थी, आज 6.8 है। ये प्लीज रिकॉर्ड चेक करें अपना। सेकेंडली हामिद मीर साहब, ये लास्ट 10 ईयर्स छोड़ दें, इनकी पूरी लंबी दास्तान है, लास्ट 10 ईयर्स में ये 6 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन लोन्स में चले गए हैं। लिए किस लिए? अब ये सोचें आपने आम आदमी के लिए, मैं कहता हूँ क्योंकि 6 महीने हम भी ये देखते रहे क्या है, आम आदमी के लिए इसमें आपने क्या किया मुझे ये बताएं। कि आपने कहा ये प्रोड्यूस कर दिया, वो प्रोड्यूस कर दिया, आपने मुल्क को बर्बाद कर दिया। 2000 अरब आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही है जो आपने सालाना देनी है, रोज का 6 अरब है। ये जनरली सब स्टैटिस्टिक्स से बाहर निकल के बात नहीं कर सकते।